सोचिए, अगर हम समय में पीछे जा पाते तो क्या होता। ये एक ऐसा सवाल है जिसने हमेशा से हम सबके दिमाग को घुमाया है। आज हम लोग इसी से जुड़ी सबसे बड़ी उलझनों को यानी टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सोचते हैं, अगर कोई पास्ट में जाकर कुछ बदल दे तो क्या हमारा आज वैसा ही रहेगा? यही तो वो सवाल है जो सारे पैराडॉक्स की जड़ है। इसी एक सवाल से सब कुछ शुरू होता है। तो ये टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स आखिर है क्या चीज? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी लॉजिकल गड़बड़ी है जहां कोई काम अपने ही होने की वजह को खत्म कर दे। और हाँ, ये सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों की बातें नहीं हैं। थ्योरेटिकल फिजिक्स में इस पर बहुत सीरियस चर्चा होती है। तो चलिए अब कुछ सबसे मशहूर पैराडॉक्स को एक एक करके देखते हैं। ये ऐसी कमाल की दिमागी पहेलियां हैं जो हमें कारण और परिणाम के बारे में बिल्कुल नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर देती हैं। शुरुआत करते हैं सबसे फेमस पैराडॉक्स से। इसका नाम है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स और इसको समझना शायद सबसे आसान है। तो इसका लॉजिक समझते हैं, ठीक है? मान लीजिए कोई पास्ट में गया और उसने अपने दादाजी को उनकी शादी से पहले ही खत्म कर दिया। अब अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है उसके माता पिता का जन्म नहीं होगा, और अगर वो नहीं तो फिर टाइम ट्रैवलर खुद कैसे पैदा होगा? और बस यहीं आकर सारी बात उलझ जाती है। अगर वो टाइम ट्रैवलर कभी पैदा ही नहीं हुआ तो फिर पास्ट में जाकर अपने दादाजी को मारा किसने? ये एकदम सीधा साधा कॉन्ट्रडिक्शन है, एक ऐसी बंद गली जहां से लॉजिक का कोई रास्ता ही नहीं निकलता। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे पैराडॉक्स पर। इसका नाम है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स किसी इन्फॉर्मेशन या किसी चीज के ओरिजिन यानी उसकी शुरुआत पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक टाइम ट्रैवलर फ्यूचर से एक बहुत फेमस किताब लेकर आता है। फिर वो पास्ट में जाकर वही किताब अपने ही यंग सेल्फ को दे देता है। अब उसका यंग सेल्फ उस किताब को पब्लिश करवा देता है और वो किताब फेमस हो जाती है। तो सवाल ये है कि वो किताब आखिर लिखी किसने? ऐसा लगता है जैसे उस इन्फॉर्मेशन का कोई ओरिजिन, कोई शुरुआती पॉइंट है ही नहीं। वो बस टाइम के एक लूप में हमेशा से फंसी हुई है। अब आते हैं तीसरे पैराडॉक्स पे, द प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। ये इस आइडिया पर बेस्ड है कि हम अपनी किस्मत बदल नहीं सकते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। मान लीजिए किसी को पता चलता है कि फ्यूचर में कोई डिजास्टर आने वाला है। वो उसे रोकने के लिए पास्ट में जाता है, लेकिन पास्ट में उसके किए हुए काम ही उस डिजास्टर का असली कारण बन जाते हैं। मतलब जिसको वो रोकने गया था वही उसकी वजह से हो गया। तो इस पैराडॉक्स का मतलब बड़ा साफ है। मतलब हिस्ट्री को बदला नहीं जा सकता। जो भी होगा वो पहले से ही इतिहास का हिस्सा है। पास्ट को बदलने की कोशिशें ही उस पास्ट को पूरा करती हैं। एक तरह से सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है। तो सवाल उठता है कि क्या ये पैराडॉक्स बस सोचने की बातें हैं या फिर साइंटिस्ट के पास इनके कुछ जवाब भी हैं? चलिए देखते हैं कि फिजिक्स इस इम्पॉसिबल सी लगने वाली पहेली को कैसे सुलझाने की कोशिश करती है। एक थ्योरी है इगोर नोविकोव की, द नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। ये कहती है कि हाँ, टाइम ट्रैवल शायद पॉसिबल हो, लेकिन आप पास्ट को ऐसे बदल ही नहीं सकते जिससे कोई पैराडॉक्स पैदा हो। मतलब यूनिवर्स खुद ही आपको अपने दादाजी को मारने से रोक देगा। शायद आपका निशाना चूक जाए या बंदूक ही ना चले। अब दूसरा जवाब आता है क्वांटम फिजिक्स से। इसे कहते हैं मैनी वर्ल्ड्स या मल्टीवर्स थियरी। इसके हिसाब से जब आप पास्ट में जाकर अपने दादाजी को मारते हैं तो आप अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन नहीं बदलते, बल्कि आप एक नई टाइमलाइन, एक नया पैरेलल यूनिवर्स बना देते हैं। उस नई दुनिया में आप पैदा नहीं होते, लेकिन आपकी असली टाइमलाइन जैसी थी वैसी ही रहती है। तो इन दोनों थ्योरीज में मेन फर्क क्या है? नोविकोव के प्रिंसिपल के मुताबिक बस एक ही टाइमलाइन है जो फिक्स्ड है, जिसे बदला नहीं जा सकता, जबकि मैनी वर्ल्ड्स थ्योरी कहती है कि हर बदलाव एक बिल्कुल नई पैरेलल टाइमलाइन बना देता है। और फिर आते हैं महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग। उनका क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर ये कहता है कि हो सकता है फिजिक्स के नियम ही बैकवर्ड टाइम ट्रैवल को इम्पॉसिबल बनाते हों। मानो जैसे नेचर खुद इन पैराडॉक्सेस से बचने के लिए हमें टाइम मशीन बनाने ही नहीं देगी, एक तरह का यूनिवर्सल सेफ्टी मैकेनिज्म। तो इतनी सारी थ्योरीज के बाद चलिए एक रियलिटी चेक करते हैं। आज 2026 में साइंस इस बारे में असल में क्या कहता है? क्या हम टाइम ट्रैवल के आसपास भी हैं? देखिए, फ्यूचर में टाइम ट्रैवल यानी टाइम डायलेशन तो एक प्रूवन फैक्ट है।
आइंस्टाइन की थियरी के हिसाब से जो एस्ट्रोनॉट्स बहुत तेज स्पीड से ट्रैवल करते हैं उनके लिए समय धीरे चलता है। लेकिन पास्ट में ट्रैवल, इसका आज तक कोई प्रूफ नहीं है। और वर्म होल्स जो इसका रास्ता हो सकते हैं वो भी अभी तक सिर्फ कागजों पर यानी थ्योरीज में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए इस पूरी चर्चा को फटाफट समराइज करते हैं और देखते हैं कि इन पैराडॉक्स की मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स में प्रॉब्लम है कि आप अपने अस्तित्व को ही मिटा देते हैं। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स में इंफॉर्मेशन का ओरिजिन ही गायब है। प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स कहता है कि आप फ्यूचर बदल ही नहीं सकते। और पोलचिंस्कीज़ पैराडॉक्स फिजिक्स के लेवल पर एक लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करता है। ये सभी सच में दिमाग घुमा देने वाली समस्याएं हैं। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर कभी टाइम ट्रैवल सच हो गया तो क्या इसके इस्तेमाल किया जाना चाहिए? इसके क्या नतीजे होंगे? ये सोचना भी काफी दिलचस्प है।